अब स्टोर्स क्या होता है उसको समझते हैं। द टर्म स्टोर्स इज यूज टू डिनोट द मटेरियल्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन इन द बिजनेस। यानी वो मटेरियल जिसको बिजनेस खुद यूज करेगी, जिसको खुद कंज्यूम करेगी, और उसको रीसेल करना नहीं है, उसको ऐसे प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसे बिजनेस को कंज्यूम करना है खुद, और उसको रीसेल नहीं करना। ठीक है, रीसेल नहीं करना है, कंज्यूम करना है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोर्स बोलते हैं। जैसे स्टेशनरी, स्टेशनरी रखी होती है ना किसी भी कंपनी में, वो क्या है? उसकी स्टोर्स है। जैसे ल्यूब्रिकेंट, स्पेयर पार्ट्स ऑफ एनी मशीनरी, ठीक है, पैकिंग मटेरियल जिसको कंज्यूम करोगे, ठीक है, कंपनी कंज्यूम कर रही है पैकिंग मटेरियल को, प्रोडक्ट को उसमें पैक कर रही है और बेच रही है, तो उसको सेल नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, उसको आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्टोर्स बोलते हैं। चलो, रेवेन्यू क्या होता है उसको समझ लेते हैं। रेवेन्यू इन अकाउंटिंग मीन्स इनकम ऑफ रेकरिंग और रेगुलर नेचर। जो रेकरिंग का क्या मतलब होता है? जो बार बार हो रहा है, बार बार कोई चीज होती है बिजनेस में, उसको, उससे जो हमारी अर्निंग होने वाली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे सेल्स ऑफ शू, हमारा शू का बिजनेस है, हम उसको सेलिंग करते हैं, तो बार बार हम सेल्स करेंगे, ठीक है, और बार बार हमें पैसा मिलेगा, तो हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिसीट और रेंट, रेंट से जो पैसे मिलेंगे उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया, कमीशन को भी, डिविडेंड को भी, और इंटरेस्ट को भी। यानी इट ऑल्सो इंक्लूड रिसीट फ्रॉम रेंट, कमीशन, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। रेवेन्यू इज रिलेटेड विद डे टू डे अफेयर्स, यानी बिजनेस के जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, और ये रेगुलर होते हैं। गॉट इट? एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर और बोरोइंग लोन इज नॉट रेवेन्यू। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पैसा जो डेली एक्टिविटी से आता है, ठीक है, डेली एक्टिविटी है बिजनेस का, जो रिपीट होता रहता है, रिपीटेबल है, उससे जो पैसा आता है उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। ठीक है। अब जैसे बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, ओनर ने, उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, उसको रेवेन्यू मत मान लेना, दैट इज कैपिटल नॉट रेवेन्यू। वही ये बात यहाँ पे बोली गई। या कोई आपने लोन ले लिया किसी थर्ड पर्सन से, वो आपका रेवेन्यू नहीं है, वो आपने कमाया नहीं है, किसी से उधारी ली है, ठीक है, तो नेवर कंसिडर इट एज अ रेवेन्यू। ठीक है। अब समझते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है। रेवेन्यू अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो बिजनेस कमाता है पैसे, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे अभी बोला ना, शू बेचना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है किसी भी कंपनी को, शू सेलिंग, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या है? दैट इज जो भी वो शू सेलिंग से कमाएगा उसके लिए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। ठीक है, गॉट इट? चलो, फिर हमारा है लास्ट एक, सॉरी नॉट लास्ट, बट यहाँ पे एंटिटी, एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज फाउंड फॉर अर्निंग इनकम। कोई भी ऐसी यूनिट जिसको बनाया गया है अर्निंग इनकम के लिए, जो जो कि अर्न करेगा, उसका पर्पज है इनकम को अर्न करना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटिटी। जो कैसे करेगा? या सर्विस सेल करके या प्रोडक्ट सेल करके। जैसे एलजी, एलजी एक कंपनी है, ठीक है, वो सेल करेगी जो भी उसके प्रोडक्ट्स हैं, वो एक एंटिटी है। क्या उसका मोटिव है? प्रॉफिट कमाना। मारुति, प्रॉफिट कमाना। जो कोई लाइक अर्निंग इनकम, हाँ, चलो ठीक है, तो एंटिटी समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। टर्नओवर क्या होता है? टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड इज कॉल्ड टर्नओवर। किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल सेल्स हुई है उसको हम टर्नओवर भी बोलते हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, दैट इज ऑल्सो नोन एज टर्नओवर। ठीक है। लाइव स्टॉक क्या है? डोमेस्टिक एनिमल, वो जैसे सच एज कैटल्स एंड हॉर्सेस, इनको हम लाइव लाइव स्टॉक बोलते हैं, है ना, बकरियों का पालन। वो इन्वेस्टमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ कंपनीज विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न। आपने पैसे, या आपने इन्वेस्ट किया किसी भी कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स में। डिवेंचर्स का मतलब है आपने लोन दिया किसी कंपनी को। शेयर्स खरीदने का मतलब है आपने इन्वेस्टमेंट किया किसी कंपनी में। तो आपका इंटेंशन क्या है यहाँ पे? जो भी आपने इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न लेना, तो आप उसको क्या बोलते हो? इन्वेस्टमेंट। गॉट इट?
अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। लाइक करने से YouTube को पता लगेगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है एंड इससे दूसरे लोगों को भी सीखने को मिलेगा। एंड कृपया करके इस चैनल के अदर वीडियोस को भी एक्सप्लोर करो। अगर ये हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले टाइम में आपको और अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो अभी के लिए थैंक यू एंड सी यू इन अनदर वीडियो।